नमस्कार दर्शक बंधु एसएन न्यूज ओडिशा को आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आम एवं अच्छू सतलोक आश्रम श्री दनाना धाम रे आउ एठारे संत रामपाल जी महाराज को 512तम दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पालन करा जाउची। तो सेही उपलक्ष्य रे एठारे संत रामपाल जी महाराज को अनुयायी छड़ा आउ भी जो बाहर बा जगत रु श्रद्धालु माने आसीबा देखिबा को आछंती। तो सेमिति किछि श्रद्धालु आम सह अछंती। तो चलंतो तांग सह कथा है कि आउ किछि जानकारी नबा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरेंद्र कुमार सेन है। मैं सरदार शहर चूरू जिला राजस्थान से आया हूँ और पहली बार ही आया हूँ। अच्छा सर, आप जो आए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, तो सर कैसे लगा इस यहाँ पे जो व्यवस्था है किया गया है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था किया, कैसा लगा सर आपको? मेरे को क्या है कि सरदार शहर में मेरे मामा जी के लड़का है रमेश जी और राम स्वरूप जी, उनसे मेरी बात हुई, बहुत दफे बात हुई कि संत रामपाल जी महाराज का भंडारा लगता है, सरदार शहर में पार्षद हूँ, तो मेरे को बार बार इन्होंने कहा आने के लिए। आज महाराज जी का हुक्म हो गया तो मैं यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई भंडारा चल के अपने भी देखिए 3 दिवसीय भंडारा लगता है यहाँ पे। तो मैंने आके यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस किया और मेरे को ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पे स्वर्ग लोक की तरह एकदम साफ सुथरी जगह और हर चीज की व्यवस्था, इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था। मैंने आज तक बहुत बड़े हर प्रोग्रामों में जाता हूँ, राजनीतिक से जुड़ा हूँ, इसलिए हर जगह मेरे को जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है मैंने देख के वास्तव में अचंभा किया कि वाकई में परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा है यहाँ पे महाराज जी की, कि इतनी व्यवस्था, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, कोई और नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप जो लोग हैं लाइन वाइज खाना खा रहे हैं, लाइन वाइज बैठ रहे हैं, लाइन वाइज गाड़ियां लगा रहे हैं, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि वास्तव के अंदर परमात्मा जो है यहाँ पे, जो अपने आप ये इतनी सारी व्यवस्था, वरना कहीं अगर 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको भी व्यवस्था बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अपने आप सारी व्यवस्था, लाखों आदमियों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है कि माताओं की व्यवस्था अलग है, बहनों की व्यवस्था अलग है, भाइयों की अलग है, बूढ़े बुजुर्ग है वो बैठ के खाना खा रहे हैं उनके लिए अलग है, सोने की व्यवस्था मैंने देखी वो भी सबसे हटके लगी। और सबसे बड़ी बात मेरे को एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये लगी कि यहाँ पे जैसे कोई मांगने का, करने का, चंदा चिट्ठा, उसमें कोई यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस नहीं है कि कोई आया कि भाई जी रसीद कटवाओ। अच्छा सर, आप भी जानते हो, आप जानते होंगे, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है अभी जो हरियाणा में जो बाढ़ पीड़ित अंचल है, संत रामपाल जी महाराज हर हर गांव में जाकर वो सेवा दे रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने अभी जो मेरा भतीजा है राम स्वरूप, उससे सुना था कि अभी जो हरियाणा में बाढ़ आई थी उसमें संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम 300 गांव के अंदर सेवा दी और जगह जगह पंप लगाए, जगह जगह लोगों के जो मकान गिर गए थे उनके लिए मकान बनवाए, खाने की व्यवस्था करवाई, रहने की करवाई। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाकई में यहाँ पे परमात्मा उतरे हुए हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था मेरे हिसाब से प्रशासन से या गवर्नमेंट से इतनी बड़ी व्यवस्था अपने हैंडल नहीं कर सकते, जो कि यहाँ के महाराज जी के अगुवाइयों ने की है। अच्छा सर, हमारा जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या इनको भी आना चाहिए, विजिट करने के लिए आना चाहिए सतलोक आश्रम श्री दनाना धाम को? मैं तो यहाँ आके मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ आके कुछ सीखना चाहिए हर आदमी को कि देखो अपने आप जो व्यवस्था बन रही है, भगवान के घर है, जो आते हैं अपने आप, कहीं पे कुछ मेरे को एक तिनका भी नहीं मिला, इतनी साफ सफाई और देखने को मिली। हम भी म्यूनसिपैलिटी में पार्षद हैं, लेकिन हम भी नहीं करवा सकते इतनी बड़ी व्यवस्था जो कि यहाँ पे ये व्यवस्था देखने को मिली है। वो अपने घर में नहीं रख सकती है इतनी। आप कहाँ से सर? सरदार से। संत रामपाल जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी महिमा है। आपका क्या विचार है सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये है कि ये सतलोक आश्रम ही है। ये सतलोक आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम लगा हमें यहाँ के, और हम तो ये चाहते हैं कि इससे आगे हम और प्रेरित करेंगे लोगों को कि अगर देखना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का भंडारा जाके देखे, उससे शिक्षा ले कि अपने को कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने को शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला जो धूम्रपान करता हुआ मिला। हम हर जगह जाते हैं, कोई बीड़ी पीता मिलता है, कोई पुड़िया गुटखा खाता मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल 2 टाइम सीधा खाना खाओ और राम राम करो। धन्यवाद सर। तो दर्शक बंधु देखुले आपण जे किबळी भाबरे जो जगतर भाई माने आछंती किबळी भाबरे तांकर विचार थिला संत रामपाल जी महाराज को विषय रे, तो आपण सुनुथिले। धन्यवाद।
है।